पेटीएम मनी में स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो आप दोनों एक साथ कैसे लगा सकते हैं। आप टीवी पे सुनते हैं कि इस प्राइस पे बाय कीजिए, इतना स्टॉप लॉस लगाइए, इतना टारगेट लगाइए, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ समझने से पहले एक चीज़ आपको समझनी जरूरी है। एक है आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस और टारगेट, ये बिल्कुल अलग तरीके से लगाया जाता है, और दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं, तो मैं दोनों आपको मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम इंट्राडे देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ मेरे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं अपनी पोजीशंस में जाता हूँ। ये पोजीशंस मतलब जो ट्रेड मैंने आज लिया है। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक वीडियो बनाया था, उसके लिए एक सैंपल मैंने 10 शेयर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आज खरीदे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये इंट्राडे के लिए मैंने खरीदा, यानी मैं इसे आज ही बेचना चाहता हूँ। तो अगर अब इस पे मुझे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, ठीक है, अभी क्या है, मैंने ये 573.8 में लिया है और 575 अभी रेट चल रहा है। मान लीजिए मैं अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ कि प्राइस जब 570 आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और टारगेट मैं इसमें लगाना चाहता हूँ कि जब प्राइस 580 आ जाए तो मैं एग्जिट हो जाऊँ। ठीक है, तो ये अगर इंट्राडे में लगाना है तो ये आपको दो अलग अलग ऑर्डर लगाने पड़ेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो पहला ऑर्डर जो है वो हम अपना टारगेट का लगाएंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको लिखेंगे एग्जिट। ठीक है, नॉर्मल एग्जिट है, ये ध्यान रखें। और हम हमारा टारगेट जो है वो इस तरह से हम मान लीजिए इसे हम 580 हमने कर दिया, तो ये हमारा लग गया टारगेट। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब आप अपने ऑर्डर सेक्शन में देखेंगे तो आपको ये एक ऑर्डर लग गया है 570 का, तो ये आपका लगा टारगेट ऑर्डर। अब आप क्या करेंगे, दोबारा अपने पोजीशंस में आएंगे यहाँ पे, ओके, और इसमें फिर से एक बार अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहले टारगेट लगाया, अब स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप ये जो एग्जिट वाला जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक छुपा रुस्तम है, ये एडवांस ऑप्शन में आप इसमें जाएंगे ऐसे, और ये स्टॉप लॉस को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब स्टॉप लॉस जो है वो मैं लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं 570 पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं अपना टारगेट प्राइस 570.1 लगा दूंगा, और मैं यहाँ पे अपना कस्टम प्राइस जो है, जिस प्राइस पे मुझे एग्जिट करना है, वो लगा दूँ मैं 570 ही लगा दिया। ठीक है, तो अभी ये मैंने मेरा लगाया स्टॉप लॉस, वही क्वांटिटी 10 है, ये ट्रिगर प्राइस है जिसमें एक्सचेंज को जाएगा और इस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो इस तरह से मैंने ये स्टॉप लॉस जो है वो लगा दिया। तो अभी आपको आपके यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको दो ऑर्डर दिखाई देंगे, देखिए। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक आपका स्टॉप लॉस है, एक आपका टारगेट है, मगर आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चाहे आपका टारगेट हिट हो, दोनों में से एक भी हिट हो जाए, मान लीजिए ये हिट हो जाए तो ये आपको मैन्युअली खुद को कैंसिल करना पड़ेगा, या मान लीजिए टारगेट हिट हो जाए तो स्टॉप लॉस आपको खुद को कैंसिल करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्राडे में जो है वो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। अभी इस समय मैं ये नहीं लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये इस तरीके से आप कभी भी कैंसिल करना चाहें तो अपने स्टॉप लॉस और टारगेट आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इंट्राडे का जो तरीका था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, मान लीजिए कि ये पोजीशंस आपकी होल्डिंग में आ गई है और उसके ऊपर आप लगाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये मोर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट जीटीटी। जीटीटी में आप जो है वो अपने ऑर्डर लगाते हैं जो 1 साल तक सिस्टम में लगे रहते हैं। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर, मतलब जब तक ट्रिगर नहीं होगा तब तक सिस्टम में लगा रहेगा। तो ये 1 साल तक के लंबे ऑर्डर इसमें लगते हैं। तो इसमें आप यहाँ जीटीटी पे क्लिक करेंगे और इसमें आप ये ओसीओ वाला जो ऑप्शन है इसे चूज करेंगे। ठीक है, ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसिल्स अदर्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले इसमें बताया कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको टारगेट खुद को कैंसिल करना पड़ेगा, और टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस आपको खुद कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, आप अपना स्टॉप लॉस भी लगाएंगे और टारगेट भी लगाएंगे, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस अपने आप हिट हो जाएगा। तो इस तरह के ऑर्डर जो है वो यहाँ लगाए जाते हैं। तो अभी जैसे मैं स्टॉप लॉस में लगाना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लगाना चाहता हूँ 570 पे, ओके, और क्वांटिटी मेरी 10 है। ठीक है, और इसे भी मैं 570 पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, और नीचे मेरा टारगेट जो मैंने आपको बोला, मैं 580 पे मैं टारगेट लगाना चाहता हूँ, क्वांटिटी वही 10 है, और इसमें भी मैं 580। तो अभी देखिए मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 570 पे लगा है,
और मेरा टारगेट जो है वो 580 पे लगा है और ये GDT ऑर्डर है, मतलब 1 साल तक ये ऑर्डर लगा रहेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वन कैंसिल्स अदर इज़ OCO, OCO, ठीक है। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे ये क्रिएट GDT पे क्लिक करना है। मैंने ये क्रिएट GDT पे क्लिक किया और ये बोल रहा है कि आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। अभी आप यहाँ पे GDT वाले सेक्शन में जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका GDT का ऑर्डर जो है वो OCO ऑर्डर आपका लगा हुआ है। इसे आप कभी भी चेंज करना चाहें या जो भी आप इसमें करना चाहें वो आप यहाँ पे क्लिक करके और इसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या उसके डिटेल्स देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। और पीछे मैंने आपको बताया कि इंट्राडे का स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगा सकते हैं। तो ये दोनों मेथड हो गए आपके स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के, कि आज का लगाना है या आपको परमानेंटली आगे 1 साल तक के लिए लगा के रखना है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो, और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।